बोधिसत्व पद्मपाणि एक अज्ञात कलाकार द्वारा लगभग 1500 साल पहले बनाया म्यूरल। यह म्यूरल महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता गुफाओं की गुफा नंबर 1 में है। भारत के गुप्त राजवंश की कला की सुंदरता और क्लासिकल परिपक्वता को प्रतिबिंबित करता है पद्मपाणि बोधिसत्व। अजंता गुफाएं 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक चट्टानों से निकाली गई थी। यहाँ बौद्ध धर्म के ज्ञान को यात्रियों, सन्यासियों, शिल्पकारों और व्यापारियों के माध्यम से फैलाने के लिए बनाई गई थी। आज भी अजंता दर्शक को किसी दूर के स्वप्नगत नगर में लेके जाता है, मगर फिर भी वास्तविकता दिखाता है अपने भारत की संस्कृति की। अजंता गुफाओं में चित्रकलाएं प्रमुख रूप से जातक कथाओं का वर्णन करती है। यह बौद्ध देवताओं की पिछले जन्मों के किस्से और कथाएं हैं। कुछ एक किस्से हिंदू और जैन धर्मों में भी पाए जाते हैं। उस युग के शैली का उत्कृष्ट उदाहरण और आज भी कई कलाकारों को प्रेरित करने वाला बोधिसत्व पद्मपाणि म्यूरल उनमें से ही एक है। कलाकार ने चित्र के नायक महत्ता को जताने के लिए प्रकाश और छाया का बहुत ही समझदारी से उपयोग किया है। हरे, काले और लाल प्राकृतिक रंगों को चूने के प्लास्टर पर पेंट किया है। चित्र के पतले काले आउटलाइन की वजह से पद्मपाणि और ही निखर कर दिखते हैं। बोधिसत्व यानी जो कोई बुद्धत्व के मार्ग पर है, उनमें से ये एक पद्मपाणि है। भारतीय चित्रणों में पद्मपाणि को पद्म या कमल पकड़े हुए देखा जाता है। पद्म यानी कि कमल और पाणि का अर्थ होता है हाथ। पद्मपाणि अनंत दयालुता के बोधिसत्व है। कहा जाता है कि पद्मपाणि की दया और दयालुता इतनी बड़ी है कि वह खुद को बुद्धत्व को प्राप्त होने को भी त्याग देते ताकि दूसरों को इसे प्राप्त करने की मदद मिल सके। पद्मपाणि की ध्यान और करुणामयी आकृति उनके नाजुक होठों, पतली कमर, नाक तथा धनुष्य जैसी अखंड भावों से जान पड़ती है। हालांकि पद्मपाणि का चित्रण एकदम आदर्शीकृत है, लेकिन यह वास्तविक भी दिखते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व की आंखें करुणा, ज्ञान और समझदारी से भरी हुई है। आंतरिक शांति और बोध की भावना को व्यक्त करती है। उनका आत्मबोध उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है। पद्मपाणि के सर पर धरा मुकुट उनको देवता स्वरूप बनाता है। उनकी लंबी बालों का कंधे पर गिरना उन्हें और ही मोहक बना देता है। शायद ये पहला चित्रण है जो किसी देवता के स्वरूप को दिखाया गया है। कुछ विद्वानों को पद्मपाणि के चित्रण पर वैष्णव परंपरा की छाप दिखाई देती है, क्योंकि पद्मपाणि के हाथ बहुत ही लंबे हैं और वैष्णव परंपरा में उनको अजानुबाहु कहा जाता है। पद्मपाणि के चित्रण पर वैष्णव परंपराओं की छाप बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अजंता की गुफाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल कला की दृष्टि से बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। इस चित्र में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का विशाल सागर महसूस होता है, जो विचारों को गहराई से प्रेरित करता है।